लेकिन क्योंकि हम अपने कार्यक्रम में इस वक्त हम बात कर रहे हैं गुजरात से, अहमदाबाद में मौजूद हैं और हम कहां पर मौजूद हैं ये बताना भी जरूरी है। ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त जो चुनाव होने वाला था, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो जो चाय पर चर्चा की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, इस्कॉन गाठिया से। हमारे साथ में यहां पर वरिष्ठ पत्रकार धीमन पुरोहित जी हैं। धीमन जी, ये जगह अपने आप में खास क्योंकि मोदी जी की जो केंद्र की राजनीति की शुरुआत है, कह सकते हैं यहीं से हुई। बेशक आपने सही कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी 10 साल के सफ़र की शुरुआत यहीं से हुई थी। यही जगह गुजरात, अहमदाबाद और अहमदाबाद में भी खास यही जगह जो आपने बताया, कर्णावती क्लब के सामने जो इस्कॉन गाठिया बोर्ड दिख रहा है, वहीं चाय के गल्ले पे बैठ के नरेंद्र मोदी ने चाय पे चर्चा की शुरुआत की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाईवे है ये सीधा दिल्ली तक लेके गया उनको। बेशक ये हाईवे बाकायदा दिल्ली तक ले जाते हैं। सरखेज गांधीनगर हाईवे, यहीं से गांधीनगर और गांधीनगर से सीधा दिल्ली का रास्ता पड़ता है, जिसको पकड़ के नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। और हमारे साथ में जनता भी यहां पर मौजूद है, कई और वरिष्ठ पत्रकार और राजनेता भी मौजूद है। रिमन जी, चलिए आइए हम लोग चलते हैं, जनता के बीच भी चलते हैं। लेकिन यहां पर यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि 2 दिनों बाद अमित शाह जी भी यहीं पर नामांकन करने के लिए रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ये अहमदाबाद तो है, पर ये गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलाका है। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन, अपना पर्चा भरेंगे और यहीं से उनकी भी तीसरी टर्म के लिए एक यात्रा की शुरुआत शुरू होगी, कह सकते हैं। और इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं क्योंकि यहां पर अगर हम बात करते हैं गुजरात की राजनीति, तो गुजरात के लिए कहा यह जाता है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 26 की 26 जो लोकसभा सीटें थी गुजरात से जीत करके आई थी बीजेपी के खाते में। तो बीजेपी के लिए अपनी उस मुकाम को, जीत को बड़ा करने का भी चुनौती। देखिए, आप भी जानते हैं कि चुनाव लड़े जाते हैं मुद्दों पर जीते जाते हैं इमोशनल मुद्दों पर। सबसे बड़ा इमोशनल मुद्दा गुजरात में ये रहा पिछले चुनाव में भी कि गुजरात का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, नरेंद्र मोदी। और इस तरह से जान लेते हैं, आप लोगों के लिए ये इमोशनल मुद्दा है क्या? आपके लिए ये इमोशनल मुद्दा? डेफिनेटली मोदी जी तो आना ही चाहिए। मोदी जी ने कितना कुछ डेवलप किया है, आप देख सकते हैं। 26 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 26 जीतेंगे या फिर कहीं पर कुछ अड़ंगा लगता दिख रहा है? 26 के 26 पूरी आएंगी इस बार। बीजेपी का लक्ष्य तो जो है 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन, आपको ऐसा लगता है क्या? जीत जाएंगे मोदी जी। मोदी क्यों जीतेंगे? मोदी जी जीतेंगे, बीजेपी सरकार बनाएगी तो? एक ही रीजन है, मोदी जी। सिर्फ मोदी जी। आप तो युवा हैं, इससे पहले मतदान तो किया होगा, विधानसभा लोकसभा के लिए किया नहीं किया? हाँ किया है। के लिए भी किया। क्या फैक्टर आपके जहन में? उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस लाया है वो बहुत ही। आपके लिए क्या फैक्टर? हाँ, मतलब सारा कल्चर और वो सब मोदी जी के लिए। मोदी जी ने किया, आपके लिए क्या? बहुत कुछ किया है मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। जनता के बीच में अभी हम और जनता से पूछेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम महिलाएं भी हैं। चलिए, आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं इस गर्मी में। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने जो किया है वो कोई और कहीं कर नहीं सकता। वो एक युग पुरुष है, भारत को विश्व फलक पर युग पुरुष है, भारत को विश्व पटल पर लेकर के आए हैं। अब हम अपनी जो चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कई राजनीतिक मेहमान भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनसे हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो उनकी राजनीति रही उसको बहुत करीब से देखते रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो राजनीतिक मेहमानों की, तो वो हमारे साथ में मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से मनीष जोशी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ही रामकिशन ओझा जी मौजूद हैं, हिमांशु पटेल जी मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। चिंतन आचार्य जी कुछ देर में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वकील है, पेशे से वकील है, वो जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जे पटेल जी, परिमल भाई त्रिवेदी जो कि पूर्व कुलपति हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के, और पथिक पटवारी जी जो कि गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमने जनता को तो सुना, जनता ये कह रही है मोदी जी युग पुरुष हैं। क्या कांग्रेस ऐसा मानती है? जोशी जी, मोदी जी युग पुरुष हैं, जनता जो सामने मौजूद है वो तो ये कह रही है। सवाल ये है, बोला गया था अच्छे दिन, हुआ क्या? 414 का सिलेंडर हो गया 1100 का। महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी आसमान पे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई। और बात कर रहे, मुझे लगता है कि ये सोच के साथ के मुद्दों पे आपको बात नहीं करनी है और बात करनी है। ये कैसा अमृत काल है? तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही? अरे मैं कहता हूँ, बोलिए, पीछे मोदी के नाम। ये सोचिए समझिए, ये जनता का आवाज ये चुने हुए लोग कहेंगे, पर सच बात है क्या महंगाई नहीं है?
क्या सबके अकाउंट में 15-15 तो जनता को क्यों नहीं समझा? हमारे पीछे पीछे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। बोलने दो, सच नहीं छुपेगा, सच रहेगा। कितना भी अल्लाह गोल करो, शोर मचाओ, पर क्या ये 10 साल आप कह रहे हैं कि अन्याय वाले हैं, लेकिन जनता, तस्वीरें दिखाई है जितेंद्र, यहाँ पर देखिए जनता है, मोदी के नारे, मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। पटेल साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात ही नहीं की। देखिए, एक जूम कीजिए, मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जी बताइए। इस तस्वीर 27-28 साल पहले की है। एक राजनेता ने कहा कि 300 सीटें हटाएंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं जो जनता से वादे किए थे वो पूरे किए हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, इस सबके बीच में जनता यहाँ पर मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।